अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर वापस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है जो आपको जो दिए गए हैं। पहले हमारे पास है 2 माइनस 7 योटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 योटा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 माइनस 7 योटा डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 योटा मल्टीप्लाई करेंगे। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो ये नीचे वाला हमारे पास है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, वो हमारे पास होता है 4 माइनस 5 योटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। नोमिनेटर जो हमारे पास है 4 माइनस 5 योटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 योटा, ताकि जो नीचे जो हमारे पास योटा है इसको हम सोल्व कर सकें, ये खत्म कर सकें। तो देखें यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 माइनस 7 योटा 4 माइनस 5 योटा डिवाइडेड बाई ये जो है यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ फार्मूला बनता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और योटा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या होगा 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या होगा 10 योटा। उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या होगा माइनस ये माइनस हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या है 28 योटा। इसके बाद इसी 7 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस प्लस। अब 7 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास क्या होगा 35 और यहाँ पर योटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखें जो हमारे पास 4 है इसका स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25 और योटा स्क्वायर की हमारी वैल्यू होती है -1। तो अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे 8 इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा -38 योटा, यहाँ पर +35 योटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 16। अब ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस 25। अब इसके बाद 8, अब 8 लिखने के बाद -38 योटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस -35 डिवाइडेड बाय, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 41। अब इसके अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे 8 माइनस 35, तो हमारे पास क्या आंसर बचेगा -27 -38 योटा डिवाइडेड बाय 41। हमारे पास क्या आ जाएगा -27 डिवाइडेड बाय 41 -38 योटा डिवाइडेड बाय 41। अब ये वाला जैसे हमारे पास ये रियल है और ये वाला हमारे पास हिस्सा इमेजिनरी है, तो हमने सवाल के मुताबिक रियल और इमेजिनरी दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड, इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर वाले फार्मूले को ओपन करना है। तो यहाँ पर ये ऐसे ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले में क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास पहले का हमने क्या लेना स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर का 4, उसके बाद प्लस 2ab, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 -6 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास आएगा -12 इयोटा। उसके बाद फिर क्या है b का स्क्वायर, यानी कि 3 इयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा +9 इयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस इयोटा। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसके अंदर इयोटा खत्म करना था, हम इसका क्या लेंगे कॉन्जुगेट लेंगे 1 माइनस इयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इयोटा, ताकि नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर का जो इयोटा है वो खत्म हो जाए। तो देखें इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 -12 इयोटा, यहाँ पर अगर हम इयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें प्लस -9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इयोटा, 1 माइनस इयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इयोटा। तो इसके से हमें सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा, 4 -12 इयोटा -9 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस इयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इयोटा। नेक्स्ट में हम हमारे पास क्या आएगा -5 -12 इयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस इयोटा मल्टीप्लाई, आप चाहें तो इस 1 माइनस इयोटे को यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, ताकि ऊपर वाले सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। तो 1 माइनस इयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस इयोटा। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई, तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर -5 -12 इयोटा। उसके बाद हमारे पास 1 माइनस इयोटा, नीचे फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी, तो अब क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस इयोटे का स्क्वायर। हमारे पास क्या आएगा, इसको ऊपर वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 मल्टीप्लाई 1 -5
-5 मल्टीप्लाई माइनस ईयोटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 ईयोटा। उसके बाद क्या होगा हमारे पास -12 ईयोटा मल्टीप्लाई 1, -12 ईयोटा। उसके बाद -12 ईयोटा मल्टीप्लाई ईयोटा माइनस का ये माइनस प्लस, प्लस ईयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखें 1 का स्क्वायर 1, अगर हम ईयोटे की वैल्यू को पुट करेंगे -1 तो यहाँ -1 पुट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा जी -5, इसके इसमें हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा जी, यहाँ पे हमारे पास आएगा -7 ईयोटा। इसके बाद -12 डिवाइडेड बाय 1, और ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, -5 और -12 ये ऐड हो रहे हैं तो यहाँ पर आएगा -17, -7 ईयोटा डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास आएगा, अब इसको अंदर हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी दोनों अलग अलग कर देंगे। -17 डिवाइडेड बाय 2, -7 ईयोटा डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हमारे दो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब है जी हमारा पार्ट 3, इयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस इयोटा। तो इसके जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर इयोटा है, इसको खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, इयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस इयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस इयोटा, 1 माइनस इयोटा। अब इसको करने के बाद फिर हमारे पास क्या होगा, इयोटा इंटू 1 माइनस इयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बनता है, 1 का स्क्वायर माइनस इयोटे का स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, इयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, इयोटा माइनस इयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 माइनस, और इयोटा स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है -1, वो पुट करेंगे -1। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इयोटा यहाँ पर भी इयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पर हम -1 इयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होने में क्या हो जाएगा +1, आगे ये 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, इयोटा ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा क्या होगा प्लस, और ये 1 इयोटा +1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 इयोटा मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास क्या होगा रियल पार्ट, ये हमारे पास क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। तो उसको हमने सोल्व कर दिया कंडीशन के मुताबिक। अब हमारे पास पार्ट 4 है। अब देखें ऊपर जो हमारे पास नोमिनेटर है उसके अंदर क्या स्क्वायर है, तो आप उसी फार्मूला की तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखें यहाँ हमारे पास 4a है और b जो है हमारे पास वो 3 इयोटा है। तो देखिए इस फार्मूला के तहत क्या होगा, a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2a हमारे पास क्या है 4, b हमारे पास क्या है 3 इयोटा प्लस उसके बाद बी स्क्वायर, ये हमारे पास बी स्क्वायर है 3 इयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इयोटा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो 4 का स्क्वायर वो हमारे पास क्या होगा 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24 इयोटा प्लस यहाँ पर क्या होगा जब स्क्वायर खोलेंगे 9 इयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे 16 प्लस 24 इयोटा प्लस 9 इयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, वो पुट कर देंगे डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इयोटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम चलते हैं 16 प्लस 24 इयोटा माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इयोटा। अब हम क्या करेंगे इसको 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7 प्लस 24 इयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इयोटा। अब देखें अभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर इयोटा है तो हम क्या कॉन्जुगेट ले लेंगे 4 प्लस 3 इयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इयोटा। इसको सोल्व कर लेंगे हम 7 प्लस 24 इयोटा इंटू 4 प्लस 3 इयोटा, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बनता है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इयोटे का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 24, 7 मल्टीप्लाई 3 इयोटा हमारे पास क्या होगा 21 प्लस 21 इयोटा, 24 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास क्या होगा 96 प्लस 96 इयोटा, और 24 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या होगा
प्लस 72 ईयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ हमारे पास क्या होगा 16 माइनस 9 ईयोटा स्क्वायर। अब इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे जी, 28 इसको प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास आएगा 117 ईयोटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे प्लस 72 ईयोटा स्क्वायर की उसकी वैल्यू रद्द करेंगे -1। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा 16 माइनस 9 ईयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा 28 प्लस 117 ईयोटा माइनस, और ये प्लस जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा -72 डिवाइडेड बाय 16, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 9। हमारे पास क्या आ जाएगा जी 28 माइनस 72 -44 प्लस 117 ईयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, -4 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 117 ईयोटा डिवाइडेड बाय 25। ये हमारे पास रियल पार्ट होगा, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। आपने क्या प्रूव करना है कि z बार इज इक्वल टू z, यानी कि z का जो कॉन्जुगेट वो z के बराबर है। तो इफ अगर तो ऐसा है तो क्या होगा, z एक रियल होगा। तो देखें सबसे पहले हम लेट करते हैं इसके अंदर, z जो है हमारे पास वो किसके बराबर है a प्लस बी ईयोटा। अब इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, ईयोटा के साथ वाला का साइन तब्दील करना है, a माइनस बी ईयोटा। अब हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, सपोज z इज इक्वल टू z बार, ये आपस में क्या है बराबर है। तो देखें z की जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी ईयोटा इज इक्वल टू a माइनस बी ईयोटा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखेंगे हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जो रियल पार्ट होगा हमारे पास वो ये हो जाएगा, रियल पार्ट x इज इक्वल टू एक्स, और हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, वो ये होगा, इमेजिनरी पार्ट्स हमारे पास होंगे जी ये, एक ये और एक ये, बी ईयोटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा माइनस बी ईयोटा, ईयोटा ईयोटा से कैंसिल हो गया, बी माइनस बी। अब इसको इस साइड ले आए, बी प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 0, हमारे पास क्या होगा 2b इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दें ताकि हमारे पास b की वैल्यू निकल आए। हमारे पास क्या होगा b इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या होगा जी, z इज इक्वल टू a प्लस बी की जगह क्या आएगा 0 प्लस ईयोटा 0 डॉट ईयोटा, और z बार के अंदर हमारे पास क्या आएगा a माइनस 0 डॉट ईयोटा। तो दोनों में आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसके अंदर आंसर ए आ रहा है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा z, तो हम करेंगे कि 100 एंड में लिखेंगे z इज इक्वल टू z बार। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 z बिलोंगिंग टू c जो हमारे पास ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि जो हमारे पास z है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो देखें सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या शोड है, आपने शो कराना है ये चीज इस चीज की इक्वल है। तो देखें इसके अंदर हमारे पास जो z है हम लेट कर लेते हैं a प्लस बी ईयोटा है, और हमारे पास जो z बार है वो हमारे पास क्या a माइनस बी ईयोटा है। तो देखें इसके अंदर क्या z प्लस z बार है, दोनों को ऐड करना है। तो देखें z प्लस z बार इज इक्वल टू a प्लस बी ईयोटा, ये z की वैल्यू आ गई, प्लस अब बार की वैल्यू जो z बार है जो इसका कॉन्जुगेट है वो है a माइनस बी ईयोटा। अब देखें ये ऑपोजिट साइन है तो कैंसिल हो गए, तो 2a। अब इस वैल्यू को क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। तो देखें 2a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a। अब ये a क्या है, ये एक रियल है, तो हमने यही प्रूव करना था कि जो a है ये क्या है हमारे पास रियल है, क्योंकि जब हमने देखा था कि रियल पार्ट्स हम किससे डिनोट करते हैं, आर ई जी, और इमेजिनरी को आई एम जी से डिनोट करते हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2,
जी माइनस जी बार डिवाइडेड बाई 2 ईटा जो कि बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट जी के। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो जी है हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है कि ए प्लस बी ईटा है, और जो हमारे पास जी बार है वो हमारे पास क्या है जी, ए माइनस बी ईटा। तो दोनों के गए जी माइनस जी बार, यानी कि दोनों के क्या डिफरेंस लेना है। तो जी माइनस जी बार तो बराबर होगा ए प्लस बी ईटा। ये जी की वैल्यू आ गई माइनस, अब हमने जी बार की वैल्यू लिखनी है ए माइनस बी ईटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस बी ईटा, ये माइनस अब से तो माइनस ए, और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस प्लस बी ईटा। तो देखें ये ऑपोजिट साइन के ये कैंसिल हो जाएंगे, बी ईटा प्लस बी ईटा 2b ईटा आ जाएगा। अब हमने जो इसका आंसर है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है 2 ईटे पर। तो देखें 2b ईटा डिवाइडेड बाय 2 ईटा, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा सिर्फ b। अब ये b क्या है, हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, आई एम जी से ही बिलोंग करता है। तो हमने सिर्फ यही प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। इसके बाद हमारे पास पार्ट थर्ड है। अब देखिए यहाँ पर जी उसका मोड, फिर मोड का स्केयर, और ये बराबर है जी डॉट जी बार के। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं जी, जो कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जी जी हमारे पास किसके बराबर है, ए प्लस बी ईटा के। उसके बाद हमने इसका क्या लेना, मोड लेना है। तो देखिए मोड हमारे पास क्या होता है, जो इसके रियल और इमेजिनरी दोनों का स्केयर लेना होता है। तो जी मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और इसका स्केयर रूट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, स्केयर, यानी कि अगर हम इसका स्केयर लेंगे तो जी बार जी मॉड का जो स्केयर होगा वो बराबर हो जाएगा जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और यहाँ पे इसका स्केयर। तो यहाँ से ये वाली स्केयर रूट से कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी मॉड का स्केयर बराबर हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। ये हमारे पास एक साइड का रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड पर हमारे पास है जी मल्टीप्लाई जी बार। अब देखें जो हमने जो जी को लेट किया वो हमारे पास क्या है जी, ए प्लस बी ईटा, और जी बार हमारे पास क्या, इसका कॉन्जुगेट है ए माइनस बी ईटा आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर दोनों का क्या मल्टीप्लाई, इसको आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जी डॉट जी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी ईटा इंटू ए माइनस बी ईटा। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर, फिर जब ए को हम माइनस बी ईटा के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए बी ईटा। इसी तरह जब हम इसको इस ए बी ईटा को ए के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस ए बी ईटा। और जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर ईटा स्क्वायर, ईटा ईटा क्या बनेगा, ईटा स्क्वायर बनेगा। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, ऑपोजिट साइन है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ईटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू क्या होती है जी, वो होती है हमारे पास -1। देखिए जी -1 लगा देंगे यहाँ पर, तो ए स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। और इस तरीके से हमारे पास क्या है जी, कि ये दोनों ये साइड और ये साइड इनके जो आंसर्स हैं वो सेम हो गए। इस तरीके से हमने इसको शो डैट करा दिया। इस तरीके से आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।